रोल नंबर है 220 10 22 366, शायद गलत हो सकता है रोल नंबर, लेकिन मैंने लिस्ट निकाली है, लेकिन आपको सारे रिकॉर्ड देता हूं जिससे आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाए, ठीक है। दूसरा मेरे भाई, ये एसएससी की तरफ से मेरे घर पे आया था। मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने एक्सटेंडेड लेटर डाला था कि भाई मेरे को आप इस आगे बढ़ा दो डेट को, मैं बाद में ज्वाइन करूंगा। और वो काम करते करते मैंने 2-2.5 साल बिता दिए थे, 2 साल के आसपास। और आखिर में ये उनका स्पीड पोस्ट आते रहे एसएससी की तरफ से। मेरी मोहर नहीं लगाई हुई है बेटा, डिस्पैच क्लर्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल शुल्क, ठीक है जी। ये मुंबई में मेरा जो आया था, मुंबई में ही मैं फिजिकल को यार इन चीजों के लिए, यहां तक कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट आते हैं, मैं उनको 2 सेकंड से ऊपर भाव नहीं देता बच्चे को, सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए। क्या हमारा काम पढ़ाना है? हमारा काम सिलेक्टेड स्टूडेंट के घर पे जाकर उनके बाथरूम साफ करना नहीं है। या हमारे समाज में ऐसे संस्कारों की कहां कमी हो गई है कि जिन टीचर्स की किताबों की वो तारीफें करते रहते हैं, जिन किताबों की वो कसमें खाते हैं, उनको रामबाण कहते हैं कि जी ये पढ़ लो, इससे सिलेक्शन होगा। जैसे ही वो थोड़ा सा यूट्यूब पे आ जाते हैं, उसके बाद फिर उसी किताब को रद्दी बोल देते हैं, उसी टीचर को कुत्ता भी कह देंगे, गाली भी दे देंगे, फेंक भी देंगे, थूक भी देंगे उस टीचर के ऊपर। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को भी बूढ़े होने के बाद उनको लात मार के बाहर निकालेंगे क्या? क्या यही संस्कार रहेगा क्या समाज के? तो बड़ा अंदर से ना मन मतलब दुखी हो जाता है। और ऐसा हम कभी नहीं चाहते, क्योंकि 20 साल से पढ़ा रहे हैं। ये टीचिंग कैरियर आज का नहीं है मेरा, ये कंपटीशन में तो मैं आज 10-12 साल से पढ़ा रहा हूं। इससे पहले भी तो मैं पढ़ा ही रहा था, कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो हम इतनी रेस्पेक्ट तो डिजर्व करते ही हैं कि यार जिन बच्चों को पढ़ाया है, इतने लाखों बच्चे सिलेक्शन हुआ है और इतनी मेहनत करके पढ़ाते हैं। आज भी ये जो नए नए लड़के हैं, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि 10-10 11-11 घंटे पढ़ाए। आज भी हम 9-9 10-10 घंटे क्लास लेते हैं। आज भी अपने जीवन के अधिकतम समय को पढ़ाने में व्यतीत करते हैं। अपनी सारी जीवन की जो खुशी पाते हैं वो पढ़ाने में पाते हैं। लेकिन फिर भी समझ नहीं आ पा रहा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इनमें ऐसी कौन सी ताकत आ जाती है कि जब ये पैर छूते हैं, सारी तारीफें करते हैं, इनकी इतनी हजारों वीडियो पड़ी रहती हैं जहां ये उन किताबों को भगवत गीता मानते हैं, रामबाण इलाज कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, और फिर एकदम से थूकना शुरू कर देते हैं। पता ही नहीं उन माँ बाप के दिल पे क्या बीतेगी और ये बुढ़ापे में उन माँ बाप का क्या होगा। आप एक बार इस वीडियो को देखिए। मैं इस बच्चे के बारे में बहुत नहीं कहूंगा, ये बच्चा नया है और पता नहीं किस कारण से इसने ऐसी वीडियो बनाई होगी। पर मेरे को मिला जिससे मेरे को बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा ना कि लोग मेरे को जब सीट वेस्टर बोल रहे थे, 500 से ज़्यादा कमेंट्स आए हुए थे, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे कि तुम सीट वेस्ट कर दिया। लेकिन उससे भी बुरा लगा जब मेरा दोस्त बोला ना कि जो हमारे राकेश यादव सर हैं वो सेलेक्टेड नहीं है एक साइंस इंस्पेक्टर पोस्ट में। मैं माना नहीं भाई, मैं बार बार सिलेक्शन लिया, तो मैं जाके सारा पीडीएफ खंगालना शुरू किया। और जैसे ही पीडीएफ खंगाला तो पहले ही 2011 खंगाला मिल गया ना राकेश यादव, मैं उसी टाइम उसको भेज दिया, देख है कि नहीं है। तो फिर रिटर्न आया मेरे पास, तुम देख अंधे, उस पर लिखा हुआ है सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। तो मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर मैं 12 देखा, 13 देखा, 14 देखा, 15 देखा, 16 देखा, 17 देखा, कंटिन्यू में 22 तो नहीं देखा, 21 तक देखा, किसी में नाम नहीं मिला। तो मैं सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इतना रिस्पेक्ट करता हूँ ना कि मैं इनकी सारी जो छोटे छोटे क्लिप्स वायरल होती है ना कि ईमानदार रहो, आप अच्छे से पढ़ाओ, अपना काम अच्छे से करो, 100% दो। सर अगर आप ईमानदारी का मैसेज देते हैं तो आप झूठे नहीं हैं, आप सच्चे हैं, आप फरेब नहीं कर रहे। और लोग आपको बोल रहे हैं, मेरा दोस्त आपको बोल रहा है, तो प्लीज आके ना आप बताइए कि आप सेलेक्टेड है। अपना लेटर दिखा दीजिए, अपना पोस्ट दिखा दीजिए, अपना पीडीएफ में नाम दिखा दीजिए, और मैं ये देखकर आपसे सॉरी बोलूंगा और मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर आप सेलेक्टेड नहीं है, जो मेरा दोस्त बोल रहा है सही है, तो एक रिक्वेस्ट नहीं, मैं सब लोगों से बोलता हूं कि ये नहीं होना चाहिए यहां पर नाम। क्योंकि ना अगर आप पहले ऐसे टीचर है जो सेलेक्टेड है, बोलते हैं मैं सेलेक्टेड हूं, मैं पढ़ाता हूं, और ये नाम लिखते हैं और आपका पीडीएफ में नाम नहीं मिलता, तो यहां पर ये क्यों रहे? आप ये लिखिए ना, आप मैथ्स के टीचर है, बेस्ट टीचर है, विजार्ड है, जो लिखना है सो लिखिए, लेकिन ये नहीं रहना चाहिए। जितने भी छोटे छोटे क्लिप बोले हैं ना कि मैं ट्रेनिंग करने गया हूं, मैं ऐसे किया हूं, मैं वैसे किया हूं, मेरे वहां पे स्टूडेंट मिल गया, ये मिल गया, वो सब हटने चाहिए। पास्ट में जो हुए सो हुए, लेकिन आगे आने वाली जो बुक है ना उस पर ये नाम नहीं रहना चाहिए। तो सर ये बहुत ही हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट है, मैं आके ओपनली सबसे सॉरी भी बोलूंगा, और मैं बोलूंगा कि आपसे भी सॉरी बोलूंगा। इवन मैं पैर पकड़ लूं, इतना आपको मतलब इतना आपको रिस्पेक्ट करता हूं, प्लीज आके आप वेरीफाई कर लीजिए। इसने कहा है कि राकेश सर का सिलेक्शन ना 11 में हुआ, मतलब ना 11 में मिला मुझे नाम, ना 12 में, ना 13 में, ना 14 में, ना 15 में, ना 16 में। और ये अब ये कह रहा है कि मैं राकेश सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी। और अब ये इतनी रिस्पेक्ट करता है, फिर ये इतने क्वेश्चन उठा रहा है, और वो भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन उठाने लग रहा है। कुछ तो कारण रहा होगा, ये भी शायद ओझा सर बनने की कोशिश कर रहा होगा बच्चा। मेरे भाई अगर आपके मन में कोई डाउट है और आप मेरी इतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप यूट्यूब पे क्यों कर रहे हो? ऐसा कौन सा मुश्किल काम है कि आप दिल्ली नहीं आ सकते? आ जाइए, कभी भी मिल लीजिए, कोई भी मेरे से प्रूफ ले लीजिए। आज भी तो मैं प्रूफ ही दिखाऊंगा कि मेरा एसएससी में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। ये कह रहा है कि आप हर वीडियो में कहते हो कि ईमानदार रहो, ये कहता है कि आप ईमानदार रहो, आप हर वीडियो में कहते हैं, तो लेकिन आप ईमानदार नहीं क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब किस हद तक आप जा रहे हैं, और यूट्यूब पे आके आप ये वीडियो बना रहे हैं। ये बच्चा बहुत पढ़ाई में बहुत ही होशियार बच्चा है, हल्का बच्चा नहीं है ये। मुझे पता चला कि इसकी 112वीं रैंक है, और टॉप 100 में, टॉप 1000 में आना कोई आसान चीज नहीं है।
इसकी 112वीं रैंक है, नेचुरल पढ़ाई में बच्चा होशियार है। ये अगर मुझे लिटरली सीधा आके भी मुझे कहता ना कि सर मेरा इतनी अच्छी रैंक है, 4-5 बार इसका शायद सिलेक्शन भी हुआ है इस बच्चे का, ये मुझे आके सीधा भी कहता तो मैं इसका प्रमोशन भी करके देता, मैं इसको अपने प्लेटफॉर्म पे भी प्रोवाइड करता। अगर ये बच्चे, कोई बच्चा इतना ब्रिलियंट है, पढ़ा, इतना अच्छा सिलेक्शन लिया है उसने, और अगर उसकी इच्छा पढ़ाने की है, प्रमोशन लेने की है, अपने आप को हिट कराने की है, तो उसमें कहां आपत्ति है? जरूरी थोड़ी है कि किसी पे थूक के ही हिट हुआ जाए। मैं पता नहीं कितने ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ और खूब बड़ी बड़ी पोस्टों पे सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद उनका पढ़ाने का मन किया, और पढ़ाने के मन उन्होंने किया, फिर उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी, मैंने उनके जहां जहां उन्होंने सेंटर खोले, मैंने वहां वहां जाके उनके सेमिनार तक किए हैं, किसी से आज तक एक पिला रुपया नहीं लिया। उनके वहां जाके सेमिनार करते थे, बच्चों के बीच में उनको फैमिलाइज करते थे कि ताकि हर बच्चा उन बच्चों को जान पाए। हम हमेशा मदद करते हैं, और मैं आगे से इस बच्चे की वजह से मैं आज से ये सीरीज फिर से स्टार्ट कर रहा हूं कि जिन भी बड़े बच्चों का, जिनका भी सिलेक्शन हुआ और जो पढ़ाने की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं, वो बेझिझक बेरोक-टोक आप मेरे पास आइए। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर आपने प्रूव कर दिया है कि आप अच्छा अपनी जॉब के तहत या अपने करियर में आपने सिलेक्शन ले दिया, तो आपने अपने टैलेंट को प्रूव तो कर ही दिया। अब रहा टीचिंग का, अगर आप में वो टैलेंट है तो आप आइए, मैं प्रमोट करूंगा आपको। जरूरी नहीं है ना कि प्रमोशन के लिए दूसरे को बका ही जाए, दूसरे को बकने से ही प्रमोशन मिलता है। ये कौन मूर्ख कह रहा है बच्चों? और ये बच्चा बहुत समझदार है, आप इस बच्चे को हल्का मत लीजिए। और मेरी आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट भी है, देखिए मैंने आज ही ये बच्चे को मैंने देखा, और मेरी दुआएं इस बच्चे के साथ, और भगवान इस बच्चे का भला करे और इसको सद्बुद्धि दे और आगे कामयाब हो। और मेरा इस बच्चे के लिए भी ये सुझाव है कि पॉजिटिव तरीके से बढ़ा जा सके, जरूर बढ़िए। अगर आपकी 112 रैंक आ गई है, आपकी पढ़ाने की इच्छा है, और आप 1 साल से YouTube पे पढ़ा रहे हैं और आपको वो हिट नहीं मिल पा रहा, या वो जो क्लिक नहीं मिल पा रहा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप जब कहेंगे, जब मेरे पास आ जाइए, मैं आपको जो मेरी क्षमता है, जिस तरीके से मैं आपको अपना प्लेटफॉर्म दे सकता हूं या आपको प्रमोट कर सकता हूं, करूंगा। लेकिन आप अगर पढ़े हैं, आप समझदार बच्चे हैं, इतनी अच्छी रैंक आ रखी, तो जरूरी थोड़ी है कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाई जाए। मतलब मैं कब से पढ़ा रहा हूं, मेरे साथ के कितने टीचर हैं, वो सब मेरे को जानते हैं कि कहां मेरा सिलेक्शन हुआ, कहां क्या हुआ। मैंने वीडियोस में भी बोला, उसके बाद भी आपको डाउट रहा। आज वो सारे डाउट आपके क्लियर करके दूंगा। मैं फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सभी बच्चों से, क्योंकि अब मुझे ये डर लगने लग गया कि जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, ये सिलेक्शन लेने के बाद ये फिर हमें ही बकने लगेंगे। आज तो तुम मेरी तारीफें कर रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, सर मजा आ गया, इतना बढ़िया पढ़ा दिया। तुम्हारा सिलेक्शन होने के बाद तुम फिर तो इसी तरीके से करने शुरू कर दोगे। अगर ऐसा ही करना शुरू कर दिया, तो फिर तो गुरु और शिष्य का नाता ही बद्दा हो गया, फिर तो मां और पुत्र का रिश्ता ही तुमने फेंक दिया। तुम करना क्या चाह रहे हो जितने हो भाई? तुम जिसकी कसमें लेते हो, जिसकी इज्जत करते हो, जो सब कुछ करते हो, जैसे ही तुम यूट्यूब पे आते हो, तुम वही उल्टियां फेंकनी शुरू कर देते हो। इस बात की क्या जिम्मेदारी है, क्या गारंटी कि आप अपनी मां और अपने बाप के साथ ये काम नहीं करेंगे? इतने घटिया लोग हैं। अरे ये काम क्यों कर रहे हो? तुम वैसे पब्लिसिटी लो ना, हमसे मिलो ना, हम करेंगे तुम्हारे लिए जो हमसे हो सकता है संभव। हमारी जो क्षमता है उसमें करेंगे। इस बच्चे ने पूछा कि सर आपका सिलेक्शन हुआ, मैंने इन लिस्टों में चेक किया, आपका सिलेक्शन मुझे नहीं मिला। उसके बाद इसने कहा कि सर आपने किताब के ऊपर ये लगा रखा है, एक्साइज इंस्पेक्टर लगा रखा है। कह रहा जी एक्साइज इंस्पेक्टर आपने लगा रखा है, आप अपना सिलेक्शन दिखाइए, उसके बाद लगाइए, नहीं तो आप एक्साइज इंस्पेक्टर वर्ड हटा दीजिए और जितनी वीडियो वो डिलीट कर दीजिए। पहली चीज तो ये कि मैंने कोई, जो मेरा सिलेक्शन हुआ वो आज का सिलेक्शन नहीं है, वो मेरा तब का सिलेक्शन है बेटा जब तू बहुत छोटा होगा। 2013-14 का मेरा सिलेक्शन है, और उस समय हो सकता है तू 11वीं बारी पढ़ रहा हो, है ना। और उस समय यूट्यूब नहीं होता था, तो जो बोली जाती थी ऑफलाइन क्लासेज में बोली जाती थी, तो वहां की किसी बच्चों ने वीडियो वायरल की होंगी, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन मैं 100% सच्चा, ईमानदार और मेहनती आदमी हूं। मैं तुम्हारी तरह या किसी और की तरह झूठे नहीं बोलता, और मैं वो फालतू की चाय की दुकानें नहीं खोले बैठा होता हूं। इस समय पे हम बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं और मेहनत करके ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। अगर हमारा सिलेक्शन हुआ है तो ही हमने बोला सिलेक्शन हुआ है, और एक रत्ती भर कोई बात झूठ नहीं मिलेगी। आज मैं सारी चीजों के आपको प्रूफ दे रहा हूं। लेकिन आप सोचिए कि इस तरीके से अगर हर बच्चा यूट्यूब पे खड़ा होकर यही काम करने लग गया, तो मैं किस किस को प्रूफ दूं? मैं पढ़ाऊं या जला नहीं, रोज राजनीति में घुसे रहे हम। हर दूसरे दिन का काम है यार तुम्हारा। आज ये बच्चा है, कल दूसरा बच्चा था। मैं 2011 से नहीं चीजों को देख रहा हूं। मतलब जो पढ़े वही उठा के पैर खींच लेते हैं। मतलब तुम एक क्लास नोट्स है या ये कोई किताब है, इस किताब की तुम पहले तो YouTube पे वीडियो बनाते हो, बहुत बढ़िया फलाना है, दिख रहा है ये है, और बाद में फिर इसी को पकड़ के खींच लेते हो कि ये रद्दी कंटेंट है, फलाना कंटेंट है। तुम कंटेंट पढ़ लिया, मेरा किताब पढ़ लिया, तो तुम इंस्पेक्टर बन जाओगे। ऐसे बांट देंगे ना तुमको लाल किताब की, तुम इंस्पेक्टर बन बन के एकदम छा जाओगे, भौकाल मचा दोगे। लेकिन वो कंटेंट की आज मैं असलियत आपको बताता हूं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना रद्दी है। कूड़े के भाव में भी बेचे तो शायद दाम कम मिले। समझिए, रद्दी कंटेंट के नाम पे आपको सिलेक्शन का ढिंडोरा दिया जाता है। कैसे दिया जाता है वो समझिए। इस तरीके से तैयारी शुरू की मैंने। मैथ्स में जो सबसे बेसिक बुक आती है, आपने सुना होगा किरण की बुक, तो मैंने उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। एक राकेश यादव सर की किताब है, उसके सॉल्यूशन काफी अच्छे हैं। अगर मुझसे किरण और राकेश यादव में आप बात करोगे तो देखो क्वेश्चन को काफी ज्यादा किरण में है, लेकिन सॉल्यूशन जो राकेश यादव सर के हैं वो काफी अच्छे हैं। मैं क्या करता था कि जो क्वेश्चन टीचर ने बताए उसको मैंने बनाया, और जो क्वेश्चन बने या जो नहीं बने दोनों के सॉल्यूशन में देखता था कि अप्रोच क्या है। तो मैथ्स के लिए दो बुक थी जो मैंने अपने पास रखी थी। एक राकेश यादव सर की क्लास नोट्स और एक राकेश यादव सर की। इसके अलावा बात करते हैं तो सर इंग्लिश में एक मोस्ट कॉमन बुक है नीतू सर। मतलब ये सुबह में अरिथमेटिक पढ़ाते हैं, शाम में एडवांस पढ़ाते हैं। और वो छोड़ो, बिजनेस करने की स्ट्रेटजी मैं आपको इनकी बताता हूं कि असल बिजनेस है क्या। ठीक है, 25 दिन में पैसा डबल उनका था, इनका 25 दिन में पैसा 4 गुना होता है। वो कैसे होता है वो जानिए।
क्लास नोट्स के नाम पे या पीडीएफ के नाम पे क्या करते हैं वहां पे कि अरिथमेटिक मान लो कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसकी पीडीएफ स्टडी मटेरियल में डाल दी। ठीक, अब बच्चा भैया पीडीएफ कितना डाउनलोड करो, तो कहते देखो पीडीएफ प्रिंट करवाओगे खर्चा ज्यादा आएगा, एक काम करो मेरा किताब ले लो। तो ये बच्चा भाई खरीद लेता है अरिथमेटिक की किताब। फिर उसके बाद बोलते हैं देखो एडवांस की ये तुम्हारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने को दे रहे हैं, तुम कितना पीडीएफ खर्चा करवाओगे, एक काम करो किताब ले लो। तो वो ले लेता है एडवांस की किताब। फिर बोलते हैं क्या करोगे यार, क्लास नोट्स बना के एक काम करो, ये मेरी क्लास नोट्स है ये भी खरीद लो तुम। वो खरीद लेता है क्लास नोट्स। जब बैच खत्म हो जाता है तब बताते हैं कि देखो तुमको हमने सिर्फ कंसेप्ट पढ़ाया है, प्रैक्टिस तो करवाया ही नहीं, एक काम करो फिर से मेरा आ रहा है प्रैक्टिस बैच, मेरी प्रैक्टिस बैच ले लो। मतलब एक स्टूडेंट का 4 से 5 बार काटा जाता है। ठीक है, और तब भी उसके बाद उसको ये कहा जाता है अच्छा ठीक है इंस्पेक्टर तो तुम बन ही जाओगे। पहली बार भी यही शब्द, आखिरी बार भी यही शब्द। वो आप सभी के लिए कुछ सरप्राइज है। देखो ये सारी वो किताबें हैं जो मैंने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी। ठीक है, और ये मैथ्स की सारी किताबें हैं, और सिर्फ ये एक झलक है 6 किताबें। असली में मेरे पास मैथ्स की कम से कम 10-15 किताबें। ठीक है, अब एक एक किताब करके मैं आपको दिखाता हूँ यहीं पर कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, और क्या क्या किताबें हो गई। तीसरी किताब जो आपको पता है ये सर फेमस सर, ठीक है, राकेश यादव सर की क्लास नोट्स है। तो ये जो है ये एग्जाम के लास्ट टाइम में बड़ी हेल्प आती है। ठीक है, जब आपके एग्जाम सिर्फ 10 दिन हो, 20 दिन हो, 30 दिन हो, तो ये जो क्लास नोट्स है ना, ये क्लास नोट्स आप क्या कर सकते हो, लास्ट के टाइम में रिवाइज कर सकते हो जब आपका मेंस का पेपर हो। तो क्लास नोट से अगर आपके फॉर्मूला सारे के सारे दिमाग पर हैं तो मुझे लगता है 4-5 घंटे में आप उस पूरी क्लास नोट्स को क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये पूरी की पूरी किताब को आप खत्म कर सकते हो पूरे के पूरे 4-5। अपने माँ बाप के साथ क्या करोगे, बदतमीजो, अजीब आदमी हो तुम। और मैं किस किस को गवाही देता फिरूंगा। और भाई मेरी आप सब बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, भाई इस वीडियो आप इस YouTube चैनल पे चले जाइए, ये माई पाठशाला करके एक चैनल है मेरे भाई, इसको डाउनलोड कर लीजिए या जो सब्सक्राइब होता है वो कर लीजिए। और इस बच्चे में टैलेंट है, 112 रैंक आसान चीज नहीं है, बहुत मेहनती बच्चा होगा तभी होगा। लेकिन मैं इससे 10 गुनी एनर्जी से इसके लिए तारीफ करता अगर ये सिंपली मेरे पास आ जाता तो, और मुझसे पूछ लेता कि सर आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, आप बता दीजिए। या ये कहता कि सर मुझे प्रमोशन चाहिए, या मैं प्रमोट होना चाहता हूं, या सर मैं अपने जीवन में अच्छा करना चाहता हूं, आप कोई मदद कर सकते हैं तो करिए। यार मैं क्यों नहीं करूंगा, लेकिन ये मत करिए मेरे भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और ये मेरा आखिरी जवाब है, आप रोज इसी तरह से वीडियो बनती रहेंगी, रोज टीचर मेरे ऊपर लांछन डालते चले जाएंगे, मैं हर एक का जवाब देता चला जाऊंगा। आप सोचो ना मेरा लेवल क्या कर दिया भाई तुम लोगों ने। मतलब मैंने कभी कहा तुम्हें कि मेरी क्लास नोट्स की तुम तारीफ करो, मैंने कहा कभी तुम्हें मेरी किताबों की तारीफ करो, मैंने कहा तुम मुझसे पढ़े, मैंने कभी कहा कि तुम बाहर जाके गाने गाओ कि मैं राकेश सर से पढ़ा और उनकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो, मैंने कहा नहीं कहा। तो जब मैंने तुम्हें ये नहीं कहा तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो, बाद वाला काम। या तो तुम तारीफ मत करो, या तारीफ करने के कुछ समय बाद तुम बुराई मत करो। अरे एक काम कर लो, चुपचाप पढ़ा लो। तुम बच्चों की तो छोड़ो, तुम खुद टॉप 10 रैंक ले आओ तो मैं मान लूं। अजीब आदमी यार, रोज की रोज कीचड़ फेंकने में लगे रहते हैं। और मेरा भाई जो ये अभिषेक ओझा जी है, आपसे भी मेरे बेटा, तेरी उम्र बहुत छोटी है, मेरी रिक्वेस्ट है तो ईमानदारी से चल, मेरी दुआएं हैं भगवान तेरा भला करे और तू बहुत अच्छा जाए, क्योंकि तेरी रैंक बहुत अच्छी है और 4-5 बार तेरा सिलेक्शन हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। मैं जब एक्साइज इंस्पेक्टर बना तो मैंने सिलेक्शन इसलिए नहीं लिया था कि मुझे नौकरी चाहिए, मैं उससे पहले ही दिल्ली सरकार में उससे अच्छे काम पे सेटल था। मैंने किसी कारण से उस फॉर्म भरा था, और वो मैंने कारण कई वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि मुझे किसी ने इतनी मतलब बुरी बात कह दी थी कि इस वजह से मुझे वो एग्जाम भरना पड़ा और मैंने सिलेक्शन लिया। उससे पहले मैंने कभी इस चीज का दावा ही नहीं किया आप लोगों को किसी को यार, क्या मेरी तारीफ करो। अरे मैं करता ही नहीं किसी को यार इन चीजों के लिए। यहां तक कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट आते हैं मैं उनको 2 सेकंड से ऊपर भाव नहीं देता बच्चे को, सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए। यार हमारा काम पढ़ाना है, हमारा काम सिलेक्टेड स्टूडेंट के घर पे जाकर उनके बाथरूम साफ करना नहीं है कि हम उनको फ्लाइट की टिकट भेजे, हम उनकी टिकट भेजे, फलाने की टिकट भेजे और उसके चेप ही हो जाए दिमाग में सारे दिन। अरे पढ़ाने दो यार, पढ़ो, क्यों इस एजुकेशन का नाश पीट रहे हो। लेकिन अब इस बच्चे ने एक सवाल पूछा, इसने कहा कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे दोस्त को गलत साबित करो और आप ये बताओ आपका सिलेक्शन हुआ। उस चीज को मैं बता देता हूं, मेरा सिलेक्शन 2014 वाले में हुआ और मैं इस बात के लिए भी माफी मांगता हूं कि मैंने वो सीट खराब ही करी, क्योंकि मैंने ज्वाइन करना भी नहीं था और मेरा वो टारगेट भी नहीं था, लेकिन वो गलत हुआ मुझसे कि मैंने वो सिलेक्शन लिया। लेकिन आपको मैं समझा देता हूं वो सारी चीजें जिन जिनने लिया। देखिए ये मेरे भाई, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मेरे को कब की बात है, मैंने ना मेरे को उस पोस्ट का कोई लालच था, ना मेरा मन था उसको लेने का, बस मैं किसी की जिद में देके आया उस पोस्ट को और वो मेरा सिलेक्शन हो गया। और उससे मुझे इतनी कोई खुशी नहीं मिली कि मुझे किताबों पे लिखना पड़े, बस वो एक ट्रेडिशन चला आ गया, वो आज तक चला आ रहा है। इसमें अगर किसी को दर्द हो रहा है तो भैया मैं किसका दर्द को मिटाता चलूंगा यहाँ पे। तो मैं बिल्कुल भी किसी एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लेने को नहीं आया था यहाँ पे, मैं तो पढ़ा रहा था उससे पहले ही, इसलिए आप उस चीज को छोड़ दीजिए। मैं तो दिल्ली गवर्नमेंट में पढ़ाने लग रहा था और मुझे याद भी नहीं था कि मेरा सिलेक्शन कौन से साल में हुआ, क्या मेरा रोल नंबर है, क्या है कहानी। लेकिन आज मैंने ये वीडियो देखी तो अंदर से, क्योंकि कई दिनों से ही काम हो रहा है ना कि अपने ही पैदा किए हुए अपने ऊपर ही थूकना शुरू कर देते तो दुख सबसे ज्यादा होता है। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो जो हुआ फिर आज मैंने घर पे अपने रिकॉर्ड देखे कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, तो जाके मुझे मेरे सीजीएल के जो सिलेक्शन के लेटर वगैरह थे वो मुझे मिले। आज मैं वो तुमको दिखा रहा हूं, लेकिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है रोज रोज इस तरह से मत करिए। आप इस तरह से रोज रोज करने लगेंगे तो मैं कहां चला जाऊंगा। मैं रोज रोज इस तरह से जवाब देता रहूंगा क्या यार आप लोगों को। आप खुद सोचिए कि आज मुझे कोई बच्चा सिलेक्शन के लिए कह रहा है, मैंने मान लिया, कल वो कह देगा कि तुम इतने साल से नहीं पढ़ा रहे, इस बात का प्रूव करो। कल को कोई तीसरा कह देगा तुम्हारी हाइट 6 फीट नहीं है, वो बताओ। कल को कोई चौथी चीज और गा देगा। अरे हमने साला प्रेस कॉन्फ्रेंस बना रखी है कि तुम जवाब देते फिर, और तुम्हारा काम एक ही है कि किसी की रोक टोक नहीं, ना कोई कानून का डर, ना कोई शर्म, ना कोई माँ बाप की इज्जत, ना कुछ और, बस
सामने वाले पे थूक दो, यार ये मत करो। तो ये भाई जहां तक मुझे ध्यान है ये मेरा रोल नंबर है 220 10 22 366, शायद गलत हो सकता है रोल नंबर, लेकिन मैंने लिस्ट निकाली है, लेकिन आपको सारे रिकॉर्ड देता हूं जिससे आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाए, ठीक है। दूसरा मेरे भाई ये एसएससी की तरफ से मेरे घर पे आया था, मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने एक्सटेंडेड लेटर डाला था कि भाई मेरे को आप इस आगे बढ़ा दो डेट को, मैं बाद में ज्वाइन करूंगा, और वो काम करते करते मैंने 2-2.5 साल बिता दिए थे, 2 साल के आसपास। और आखिर में ये उनका स्पीड पोस्ट आते रहे एसएससी की तरफ से, मेरी मोहर नहीं लगाई हुई है बेटा, डिस्पैच क्लर्क केंद्रीय उत्पाद सेल सेंट्रल सेल, ठीक है जी। ये मुंबई में मेरा जो आया था, मुंबई में ही जल्दी आया था, मुंबई में ही मेरी ज्वाइनिंग थी, हाँ है ना ढक्कनो। ये मेरे भाई आखिरी लेटर अगर आप समझ पा रहे हो तो जो ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज मुंबई जोन, ये मेरा नाम है राकेश कुमार, और जो बच्चा है जिसकी ये रैंक है 112 या मेरे को नहीं पता उसकी क्या रैंक है, मुझे जो बताया गया, हो सकता है इस बच्चे को ये ना पता हो, मेरा जो सही नाम है वो मेरे बच्चे राकेश कुमार नाम है मेरा नाम राकेश कुमार। मेरी कास्ट यादव जरूर है, मेरी कास्ट यादव जरूर है, इसलिए बहुत प्रचलन में है राकेश यादव, जबकि मेरा वास्तविक नाम राकेश कुमार है। मेरे फादर साहब का नाम राजवीर सिंह है, श्री राजवीर सिंह। समझ पाए, ये मेरी डिटेल है, ये मेरे घर का एड्रेस था जहां मैं पुलिस क्वार्टर में रहता था, छोटे से 2 कमरे के में, और जिसको हमने लोगों की तरफ फैलाया नहीं, इस चीज को ना सिंपैथी क्रिएट नहीं कराई हमने कि हम बहुत छोटे से मकान में रहते थे, ना भाई ना, हम जैसे थे हम पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं, हमने चुनाव नहीं लड़ना कि सिंपैथी क्रिएट करते चले जाए फालतू की। आ रही बात समझ में? और अब मैं तुम्हें ये दिखा भी देता हूं अगर आप देख पा रहे हो, और जो भाई है वो जिसका मैं नाम ले रहा था ओझा साहब, आप आ जाइए, आप आ नहीं जाइए। मैंने आपको सुबह भी किसी से नंबर लेके आपको फोन किया, मैं खुद चाह रहा था कि आप इस वीडियो को या तो डिलीट करें या खुद वीडियो बनाएं, लेकिन आपके पास शायद मेरा नंबर सेव नहीं होगा, इसलिए आपने मेरा फोन भी नहीं उठाया। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो उसमें मेरा नंबर आ गया होगा, ठीक है। मैंने आपको फोन किया था इस चीज के लिए, क्योंकि मैं जनरली स्वभाव में नहीं रहता कि कोई मुझसे इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और मैं उसके जवाब देता चला जाऊं। और जो एक और दूसरा व्यक्ति उसका भी नंबर मैंने किया था ट्राई, ताकि मैं आपको ये चीजें भेज दूं और आप खुद ही उस वीडियो को बना दें कि नहीं हमें प्रूफ मिल गया सर का सिलेक्शन, लेकिन आप शायद ज्यादा व्यस्त होंगे, उस चक्कर में नहीं उठा पाएंगे। ये मेरा इंस्पेक्टर पोस्ट पे हुआ था, ठीक है जी, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट, ये लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज, सॉरी सेंट्रल एक्साइज, माफ करना भाई। और ये मैं खींचता खींचता बहुत लेट तक लेके चला गया था, क्योंकि मुझे ज्वाइन करना नहीं था, और मैंने इसको एक्सटेंडेड कराता चला गया। और 2016 में आके एसएससी ने मुझे कहा कि अब आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो हम आपके सारे डॉक्यूमेंट डोजियर समेत आपके वापसी कर देंगे डिपार्टमेंट को, यानी दिल्ली वापसी भेज दिए जाएंगे। ये मेरे सिलेक्शन की हिस्ट्री थी। रोल नंबर आपको बता दिया है, मेरा नाम राकेश यादव नहीं राकेश कुमार है। मैं जाति जो है मेरी वो यादव है, ठीक है। मेरे फादर साहब का भी नाम मैंने बता दिया आपको। तो अब आप तो 5-6 बार सिलेक्टेड हैं ही, है ना। आपको फाइल नंबर का भी बहुत ज्ञान होगा, क्योंकि आप तो सिलेक्टेड हैं, आपने नौकरी की होगी। भाई मैंने तो करी रखी है, लेकिन आपने नौकरी की होगी। तो मेरा जो फाइल नंबर था, इसमें नहीं दिख रहा हो तो लिख के दिखा देता हूं, ताकि आप बहुत अच्छे से चेक कर लें। 2/3A12016 AIT और आगे फिर EAIPT सेकंड कर दिया। ये मेरा फाइल नंबर था, ठीक है जी। 2016 में आखिरी बार जो मेरे साथ एसएससी की कन्वर्सेशन हुई थी, वो 27 दिसंबर 2016 को मेरे पास कन्वर्सेशन आया था कि अब हम आपके डोजियर को वापसी कर रहे हैं, अगर अब आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो मैंने ज्वाइन किया ही नहीं था, और मैंने इस चीज को कभी प्रमोशन भी नहीं किया। मैं कभी वर्दी पहन के एक्टिंग नहीं करता दिखाई दिया हूं आपको, क्योंकि जिस चीज को मैंने ज्वाइन ही नहीं किया, मैं उसके पीछे को कैसे प्रमोट करूं यहाँ पे। तो मैंने ये काम कभी नहीं किया। और आप सबसे मेरे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप जिस भी भाई को जिसका सिलेक्शन हो गया, जिसने अपने आप को सिद्ध कर दिया सिलेक्शन लेके, अगर आपको इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हैं, अगर आप में टीचिंग की कुछ एबिलिटी है, आप पढ़ाना चाहते हैं और आपको प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है, अगर आपका ऑफलाइन सेंटर है वहां आपको कोई प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है, हम वैसे ही कर देंगे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, वैसे ही कर देंगे, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। हाथ जोड़ के निकल लेंगे, उसी में फायदा है ना। वरना तुम्हारा कोई भरोसा नहीं क्या क्या बोलोगे और क्या क्या करोगे। तो भाई जिसको प्रमोशन चाहिए, आप बेझिझक होकर आ जाइए कि हाँ हो सकता है सिलेक्शन ना हुआ हो, हाँ हो सकता है सिलेक्शन ना हुआ। तो हम कितनों को जवाब देते आएंगे और किस किस चीज का जवाब देते आएंगे। ज्यादा अच्छा और ज्यादा आसान ये ना हो कि जब वो वीडियो बनाए तो आप उसके कमेंट पे कर दें, आप उसको ये कमेंट पे जवाब दे दें कि भाई क्यों अपना समय खराब कर रहा है, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से वो पढ़ाने लग रहे हैं, और हमारे बड़े भाई बहन भी यहीं से सिलेक्टेड होकर निकले हैं, है ना। तो तुम ही जवाब दे दोगे तो मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का रह जाएगा, और मुझ में जितनी हिम्मत है, जितनी ताकत है, उससे ऊपर पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। मैं यूट्यूब पे आपको फ्री पढ़ा ही रहा हूं, है ना। तो अब ये जिम्मेदारी मेरे इन सारे बच्चों की है कि भाई आप ये सोच लीजिए कि मुझसे रोज चाहते हैं कंट्रोवर्सी में डालना मुझे, या आप खुद उन ऐसे टीचर्स को जवाब दे देंगे। हाँ, दूसरे मन में ऐसा है, और शुक्र है इस बच्चे का कि इसने मुझे फिर भी बहुत इज्जत से बोला है, वरना बहुत सारे तो मतलब बस बोल ही नहीं सकते, उस लेवल तक बोल देते हैं। जो पैर छूते थे पैरों में पड़ते थे, उनकी हालत ये हो रखी है। तो इसने तो बहुत इज्जत से बोला। तो आप इस बच्चे को प्रमोट करिए, इसका हक है, और भगवान इसको जो इसकी किस्मत में है वो इसको बहुत अच्छे से बढ़ा के दे। तो आप प्लीज चले जाइए इस चैनल पर और इस चैनल को प्रमोट कर दीजिए, इस बच्चे को भी प्रमोट कर दीजिए। पता है, मतलब आप अपने माँ बाप से पूछना किसी दिन, माँ बाप का अगर सही दुख अगर जानना चाहो ना, तो केवल और केवल एक ही होता है। जब कोई बेटा अपनी माँ की कोख पे लात मार देता है ना, तो उस दिन वो बेटा नहीं मरता, वो माँ मर जाती है। ऐसे ही जिस दिन बनाए हुए स्टूडेंट, जिन किताबों को पढ़ के वो बच्चे पैदा हुए, जिनकी तारीफें करके उनके मुंह नहीं थकते थे, जब वो उनको रद्दी बोलना शुरू कर दे और उनको कूड़ा बोलना शुरू कर देना, उस दिन उसका कुछ नहीं होता, लेकिन टीचर मर जाता है अंदर से। और मैं बहुत खुश रहने वाला टीचर हूं, मैं बहुत कम ध्यान देता हूं, लेकिन जब कोई अपना स्टूडेंट आपके ऊपर इस तरह से लांछन लगा देता है, तो दुख अपने लिए भी होता है और उसकी माँ बाप के लिए भी होता है।
कि वो व्यवहार जब अपने गुरु के साथ ऐसा कर रहा है, मतलब जिसके चरणों के पानी को वो चरणामृत नहीं, हम गंगा जल समझता था, आज वो उसके ऊपर क्या क्या अनशन लगा सकता है। तो वो अपनी मां को जब बुढ़ापे आएगा तो अपनी मां को लात मार देगा, ऐसा नीच आदमी, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे हमारे छात्र नीच ना बने, कोई भी, वो भले हैं भले ही रहे, उनको ऐसा मौका ही मत दो। आप जाओ और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि प्रमोशन मिले, प्लीज उनको प्रमोट करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। और मेरी बात के लिए अभिषेक, आप मुझसे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, आप मेरी बात को सही नजरिए से लेना कि क्या ये वाजिब होगा कि हर रोज यूट्यूब पे कोई आए और मैं उसको जवाब देता रहूं। और क्या आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि आप एक ऐसे टीचर जिसने 12-15 साल इस लाइन में लगा दिए और इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा है, आज आपके पास सारे सोर्सेज है मेरे बच्चे, किताब को तो छोड़ो, आपके पास यूट्यूब सोर्सेज है, ऑनलाइन ऐप है, बहुत सारे सोर्सेज है पढ़ने के। यार हमने तो उस समय पढ़ाना शुरू किया था ना जहां एक किताब नहीं आती थी। मैं जानता हूं कि 100 रुपए अगर कमाता था ना या प्राइवेट कोचिंगों से, तो 100 के 100 रुपए लगा के चला जाता था किताबों पे, तब किताबें बनी थी। और उस दौर को देखोगे तो बहुत मुश्किल दौर था, लेकिन मैं इन चीजों की कभी भीख मांगने नहीं आया किसी के पास, या मैं इन चीजों को इमोशनली यूज नहीं करना आया मुझे जीवन में, और ना मैं ये जीवन में कभी करूंगा, है ना, कि मैंने ये किया। अरे यार सबने ही गरीबी से देखा है, मैं कौन सा अंबानी के घर में पैदा हुआ या ये बच्चा कौन सा अंबानी के घर में पैदा हुआ है, सारे ही गरीब परिवार के हैं। लेकिन उस दिन वो गरीबी का मजाक उड़ाते हैं जब वो ये कहते हैं ना कि मैं तो इतनी गरीबी में था, मैं तो ये आया था। अरे तू उल्लू के पट्टे, तू मजाक उड़ा रहा है उन गरीब बच्चों का। तो भाई आप समझो, किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, ठीक ठाक काम करो।